यहाँ पे भी नेक्स्ट चलते भाई थाईलैंड की पार्टीज पे। थाईलैंड में कुछ वैसे हमने बहुत डिस्कस कर रखा है, कुछ अनोखा, कुछ अनोखे नए क्लब्स आपने देखे? थाईलैंड में आप ये बताओ ना, आपने क्या एक्सप्लोर करा है और फिर मैंने क्या एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करा है? हमारा कंक्लूजन ये है कि बीच पार्टीज ज्यादा बेटर है क्लब पार्टीज से, क्योंकि क्लब्स में भाई बहुत ज्यादा प्रोस्टिट्यूट्स और वो सब थाईलैंड में कह रहे हो, ये फैक्ट कह रहे हो। किसी भी जगह चले जाओ थाईलैंड के, आप फुकेट में इल्यूजन सबसे बढ़िया क्लब है, आप इल्यूजन भी चले जाओ तो अगर आप ऊपर वीआईपी में खुद खड़े हो तो ठीक है, वरना नीचे तो बिल्कुल भाई टेबल पे वीआईपी में भी तो वो चल के आ जाती है। हाँ बिल्कुल आ जाती है, आपसे बात करने, बिल्कुल अप्रोच करने के लिए, आपको सब कुछ करने के लिए बिल्कुल आएगी। बस हुक्का रखने की देरी है आपके टेबल पे। आपकी टेबल पे हुक्का की जरूरत नहीं है, आप खुद बैठे हुए भी बहुत जरूरी हो, बस उससे ही आ जाएगी वो। आप खड़े हो उसी से आ जाएंगे। थाईलैंड में यार अगर पार्टीज की बात क्या होगी ना, अगर आपको सोफिस्टिकेटेड जगह जाना है तो मैं आपको सजेशन करूंगा, जो मैंने अपने लिए जो चीज़ देखी, ठीक है बीच पार्टीज तो ऑब्वियसली, बट उसके बाद आप बैंकॉक जाके स्काई बार्स जाओ यार, उससे कहते हैं। मतलब मैं तो लिटरली बताऊंगा, मैंने तो बहुत सारे स्काई बार्स एक्सप्लोर करे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा बताओ कुछ? बहुत अच्छा। तो वहाँ पे ये वाला सीन नहीं होता कि ऐसी लड़कियां पेड वगैरह वाली? मैं सच बताऊं तो स्काई बार्स में तो रेयर टू रेयर। अच्छा, स्काई बार में असल में ऐसा क्राउड आता नहीं है मेरे हिसाब से, मैंने तो नहीं देखा। कौन से फ्लोर पे होते हैं वो? भाई सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे इसी चीज़ का मज़ा है कि आपको 36 फ्लोर से लेके 80 फ्लोर तक आपको ये स्काई बार्स दिखते हैं। तो आपको एक तो पहले बाहर का बहुत अच्छा व्यू दिखेगा, सेकंड थिंग वहाँ पे जो अभी आप बात करें तो ऐसी लड़कियाँ भी नहीं दिखेंगी। कई जगह ऐसे है, कई जगह ऐसी भी हैं जो फेमस हैं, जैसे टिचुका है एक जगह और लेबुआ है, तो इनमें आपको रिजर्वेशंस करवाने पड़ेंगे। अगर रिजर्वेशन नहीं करवाओगे तो आपको लिटरली लाइन में भी लगना पड़ेगा। और ऐसा कुछ है कि प्रॉपर्ली ड्रेस जाना है या बनियान में भी जा? नहीं, मैंने किसी को देखा नहीं, तो आई थिंक हम तो देखो सही गए थे और मैंने किसी को बनियान में देखा। बैंकॉक में तो हमारी एंट्री डिनाई करी थी उन्होंने जब हम टैंक्स में थे, तो फिर प्रॉपर्ली जाना पड़ता है। ऐसे बार और क्लब्स में कर देते हैं डिनाई अगर तुमने टैंक टॉप्स पहने हुए। हाँ, वेल ड्रेसअप होकर जाना पड़ेगा। हाँ, बिकॉज वो जगह बहुत अच्छी जगह है यहाँ। और वो कितने एक्सपेंसिव है? वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, मतलब थोड़ी क्या, मतलब अगर वैसे मैं देखूँ यार इतना एक्सपेंसिव तो बैंकॉक कहीं है भी नहीं। तो वो अगर हम देखें दिल्ली के जो हाई एनर्जी बार्स हैं उतने ही मान लो। अच्छा, मतलब सेम ही है यार, वही 1000-1500 रुपए की अगर इंडियन में लगाओगे तो ड्रिंक्स है। और वहाँ पे आपको लोग कैसे दिखे? अक्सर इंडियंस थे, फॉरेनर्स थे? और अगर थाईलैंड के भी कुछ लोग हैं तो आपको बहुत अच्छे, पहली बात तो थाईलैंड के कम ही लोग दिखेंगे, आपको सारी कंट्रीज दिखेंगी, बट बहुत अच्छे लोग दिखेंगे। आपको लगेगा कि आप अच्छी जगह आए हो, आपको खुद से मजा आएगा। भाई बैंकॉक की जो वो मेन खाउसंग रोड है, उसमें उस पे बहुत लोकल्स आते हैं, बच्चे लड़के यंगस्टर्स पार्टी करने। आप गए हो खाउसंग? हाँ, मैं भी गया। मुझे तो बहुत ही बेकार जगह लगी वो। मेरे को तो ऐसे लगा जैसे मैं एक नॉर्मल किसी भी रोड पे चल के, वो एक तरीके से पार्टी का मार्केट है, सुबह और शाम को वहाँ पार्टी हो जाती है। बस और वो फिर पार्टी हो जाते हैं वहाँ। बेसिकली मजा इसी चीज का है, क्योंकि अंग्रेज आके ऐसी चिल करते हैं। अंग्रेजों के लिए तो नई चीज होती है ना वो, कि स्टूल पे बैठ के पार्टी करना और ये करना है। वो तखती बाल्टी में दे रहे हैं, सही कह रहे हो, बैलून्स दे रहे हैं आपको। हाँ, बस ये चीजें हैं। बैलून पीने का ज्यादा रिवाज है। अभी थोड़ा सा चल गया है वो खाली वहाँ पे नहीं भाई, वियतनाम में भी चल गया। आप वियतनाम गए हो? वियतनाम में तो भाई बार पे ही मिलता है वो इतना बड़ा गुब्बारा। उस बैलून से कुछ होता है नहीं खास भाई बैलून से होता है, उसे हंसी आती है। 30 सेकंड। मैंने लोगों को हंसते हुए जरूर देखा भाई 30 सेकंड्स का एक अच्छा बज आता है। मेरे को तो बहुत मजा आता है भाई बैलून पीने में, मजा आता है। जाके बैलून पियो। चेंग मई में बैलून ही तो पिया तुमने और किया। वियतनाम में मैं जिस क्लब में था तो वहाँ पे बहुत इजीली, मतलब वहाँ पे तो बैलून सर्व हो रहे थे। खूब बैलून सर्व हो रहे थे क्लब्स के अंदर। हाँ, और क्या भाई बलून पीने में बहुत मजा आता है। कई लोग सोचे इन्हें बलून बोल भाई बलून होता है, हम मजे में बैलून कह रहे हैं, पर वो होता बलून। भाई हम तो खुद ही में कह रहे थे, जब भाई ने कहा ना बैलून तो भाई बहुत मजा आया। कई लोग ये ना सोचे कि इन्हें साले बलून बोलना, बलून होता है पर ये साले चौथी फेल 4 लौंडे। ठीक है। वियतनाम कैसा लगा आपको पार्टीज के लिए? नहीं, मुझे तो मजा नहीं आया। आप कौन सी सिटी में थे? मैं तो हनोई गया था यार। हनोई में भी एक स्ट्रीट है, वही खाउसंग रोड जैसी है, बस वही है। बस उसमें जो अंदर बने हुए हैं वो थोड़े बेटर बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बाहरी पार्टी करा वहाँ पे स्काई बार के नाम पे 5th फ्लोर पे पहुंच जाओ, स्काई बार है उनका भाई। अच्छा, मुझे किसी ने बोल दिया, कोई मेरे नोन है, तो उन्होंने बोला कि मतलब वो वहाँ पे रहे थे अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू कहाँ गया। मैंने कहा यार मैं वहीं पे था, मेरा लास्ट डे था। तो मैंने कहा ऐसे, तो उन्होंने वही स्ट्रीट बताई जहाँ पे हम घूमते थे। तो उन्होंने कहा यार तू स्काई बार गया? मैंने कहा यहाँ पे भी स्काई बार है। मैं तो एकदम से मैंने सोचा, मैंने कहा यहाँ पे भी स्काई बार है। कहते हाँ।
तो भाई एक स्काई बार गया था वहाँ पे होटल में 5th फ्लोर पे वो स्काई बार था। भाई वियतनाम वैसे वो हनीमून वाली ज्यादा जगह लगती है कि भाई सस्ते में टरक आना है अगर, यार मुझे तो कुछ लगा नहीं है, तो कुछ समझ में ही नहीं आया वियतनाम में। फिर भी ऐसा लगता है कि वो है भाई थोड़ा। वियतनाम में एक जगह है दनंग, दनंग में होयन, हाँ। वहाँ पे है, वो बढ़िया जगह है। वहाँ पे मैड मंकी हॉस्टल में हम रुके थे भाई। हॉस्टल भी बढ़िया है, बढ़िया क्राउड, ट्रैवलर्स, और वहाँ पे फिर 2 ही क्लब है वैसे तो। टाइगर टाइगर क्लब है, टाइगर वो बहुत- एक ही क्लब है वैसे। एक ही है वो। अरे टाइगर ये वो एक ही है। टाइगर नहीं, वो लंदन वाला टाइगर की बात कर रहा है। हाँ टाइगर क्लब है, वो बढ़िया है। और फिर वहाँ पे वो सामने ही उसके लेक है, वहाँ बोटिंग होती है, वो सिटी लेक तो देखो बढ़िया आपको थी। पता है हर जगह उन्होंने वो हाँ नाले ही हैं वहाँ पे, सारे सारे लेक के नाम पे नाले ही हैं वहाँ पे अगर बट वो देखा एक्सपीरियंस है भाई, तुम इतनी दूर गए तो कुछ तो अलग कर लो। जाए। अब दिल्ली आके हम ही तो नहीं जाते, लोग तो पता नहीं इंडिया गेट से लेके हर जगह जाते हैं, हम तो रोज ही कार निकालते हैं वहाँ से। हाँ सही बात है। भाई अब अच्छा एक बात बताइए, आप लोग भी बाली होके आए हो, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बाली का? भाई बाली तो मस्त है यार, हमें तो बढ़िया लगा। हमारा तो बहुत हैप्पी गया भाई। आपका बताओ, आपका कैसा? मजेदार जगह है। यार देखो मैं रहा था तकरीबन 12 दिन बाली। तो आप लोग डायरेक्टली बाली गए थे या कैसे क्या करा? भाई डायरेक्ट ही वही बेस्ट रहता है। और हम 7.5 रुके घंटे थे में चांगू पहुंचा में, चांगू ही में रुके और कहीं नहीं गए। उबुद नहीं मैं तो देखो मैंने तो एक्सप्लोर करा। तो बेसिकली पहले तो मैं 2 दिन के लिए तो मलेशिया गया। दे। अच्छा भाई मैंने कहा चलो जा ही रहे हैं तो 2 दिन मलेशिया भी चले जाते हैं। उसके बाद मलेशिया में भी मैं स्काई बार्स गया। मलेशिया स्काई बार्स भी बहुत अच्छे हैं, अच्छा। बहुत अच्छे हैं। मलेशिया अच्छी जगह है, पार्टी वार्टी बढ़िया। पार्टी के लिए उतनी नहीं है, बट वैसे ही सिटी में अगर आप जाओगे तो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हो, ज़्यादा तो है नहीं। मलेशिया में होते हैं वैसे फॉरेनर्स अलग से जो यूरोप वगैरह वाले? नहीं यार इतना मेरे को नहीं दिखा, बिकॉज स्काई बार्स में तो लोग अच्छे दिखे, बट बाकी समझ में नहीं आया। अच्छा मन की लगा ले टूर। यूरोपियन की गू खाएगा मैं, हर जगह यूरोपियन ढूंढता रहता है। यूरोपियन तो जरूरी है। ठीक है। तो उसके बाद क्या नाम है, जैसे मैंने बाली ट्रैवल करा तो मैंने तो मैं चांगू भी गया, बट उसके बाद मेरे को उबुद बहुत अच्छा लगा। पता नहीं आप गए थे उबुद या नहीं गए? वो हम गए नहीं। मैं गया था उबुद 2 दिन के लिए, बट मैंने फिर एक्सटेंड करा उबुद 1 दिन और, क्योंकि मुझे उबुद बहुत अच्छा लगा। आपने वहाँ की स्पिरिचुअल साइड भी एक्सप्लोर करी क्या उस एरिया की? क्योंकि नहीं मैंने स्पिरिचुअल कुछ भी नहीं, मैं नहीं गया। मैं बेसिकली मैं बताऊँ तो मैं, क्योंकि यार जब आप पार्टी मोड से जा रहे हो तो फिर मेरे को तो नहीं लगता कि आप उस मोड तुम भी पार्टी करने गए हमारी तरह। चलो जी। तो उबुद में क्या क्या है घूमने को, पार्टी करने को? भाई मैं गया था वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाया क्योंकि 3 ही दिन थे। तो एक मैं गया था ओमा डे क्लब, बहुत प्यारी जगह है वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं गया था क्रेटिया। अच्छा। वो तो और भी ज़्यादा अच्छी जगह है। तो मतलब आई थिंक जो भी उबुद जाता होगा वो हाँ तो जाता ही होगा। उसके अलावा अगर वैसे देखा जाए तो वो कपल डेस्टिनेशन ज़्यादा है। तो भाई आप क्या सोलो गए थे, दोस्तों के साथ गए थे, क्या कपल में गए थे? यार मेरे साथ मेरी फ्रेंड गई हुई थी। अच्छा। बेसिकली उसका बर्थडे था उस टाइम, तो तब हमारा प्लान बना था। तो बट एक्सपीरियंस अच्छा था।